क्वेश्चन में कहा है एक वर्गाकार मैदान है कोई। इस वर्गाकार मैदान का जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 7200 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक साइकिल। आपको साइकिल की चाल दिया है, क्या दिया है? चाल। चाल कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल का मान हो गया। तो क्वेश्चन कहा था कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही साइकिल इस मैदान को विकर्णतः कितने मिनट में पार कर लेगी या कितने समय में पार कर लेगी। तो मतलब हमें विकर्ण का मान मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि विकर्णतः कितने समय में पार कर लेगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्षेत्रफल के सहारे भुजा का मान निकालना होगा, तभी हम वर्ग के विकर्ण का मान निकाल पाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर। चूंकि जो हमारा फिगर दिया हुआ है वो वर्गाकार दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा। तो चूंकि क्षेत्रफल का मान दे दिया 7200, इसलिए जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां पर हम 7200 लिख सकते हैं बराबर ए स्क्वायर। 7200 बराबर ए स्क्वायर कहिए या ए स्क्वायर बराबर 7200 कहिए, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 7200। तो ए बराबर हमें भुजा का मान चाहिए। जब स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है, करड़ी में 7200 हो जाएगा ए बराबर। और जब आप करड़ी में 7200 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ये आएगा 60√2। ये कितना आने वाला है? 60√2 मीटर। तो ये भुजा का मान आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही साइकिल इस मैदान को विकर्णतः कितने समय में पार करेगी। तो मतलब हमें विकर्ण का मान पता होना चाहिए, क्योंकि जो साइकिल सवार है जो मैदान को क्रॉस कर रहा है वो इसी विकर्ण के सहारे ही चल करके साइकिल से क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण। क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही साइकिल इस मैदान को विकर्णतः कितने समय में पार करेगी। तो वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा का मान हमने निकाल लिया है 60 करड़ी में 2। विकर्ण बराबर करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में जब गुणा होता है तो ये 2 बन जाता है, और 60 का यहाँ 1 में गुणा होगा तो 60 हो जाएगा। विकर्ण बराबर पता है कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, इसका मान 2 ही आएगा। तो ये 2 हो गया और ये 60 एकम 60, तो 60 गुना के 120 मीटर, ये विकर्ण का मान हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि तो जो साइकिल सवार व्यक्ति है उसे इस वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। समय का मान पूछा है और क्वेश्चन में चाल का मान दिया है। तो जब समय का मान पूछे और चाल का मान दे, या चाल का मान पूछे और समय का मान दे, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला काम आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमसे क्वेश्चन में समय पूछा है तो हम समय का फार्मूला लगा देंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये फार्मूला फिजिक्स में अधिकतर काम आते हैं। समय बराबर दूरी, तो विकर्ण की दूरी कितनी है? 120 मीटर, यही तो आई है। तो दूरी का मान 120 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण से ही पार कर रहा है ना। अगर विकर्ण का मान 120 मीटर है और वो विकर्ण के सहारे इस आकृति को पार करना चाह रहा है, तो उसे 120 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
अपान, अब देखिएगा ध्यान से, चाल का मान कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें तो मान जो रखना है वो मीटर प्रति सेकंड में रखना होता है, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड या फिर मिनट होता है। तो किलोमीटर को हम, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। जैसे इस 4 में 5/18 से गुणा होगा तो ये तुरंत किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहां पे 2 गुना के 4 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा ये, और ये 9 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो जो चाल है उसका मान कितना आ गया है, 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय बराबर, अब मैंने चाल का मान यहां से लाके यहां रख दिया, 120/10, ये 9 इधर हर से हर में है तो ये ऊपर अंश के रूप में चला जाएगा। तो समय बराबर ये 120, ये 0 0 कट जाएगा, 12 9 108, कितना हो जाएगा 108। ये किसमें आया है, सेकेंड में, किसमें आया है, सेकेंड में आया है। समय बराबर, क्या हमारे कोई भी ऑप्शन सेकंड में दिख रहे हैं, नहीं, हमारे सभी ऑप्शन मिनट में दिए हैं। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसीलिए अगर हम सेकंड को मिनट में बदलना चाहते हैं तो हमें 60 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। समय बराबर, ये 12 5 60 हो जाएगा और ये 12 9 108 हो जाएगा, 9/5। जैसे ही हमने 60 से भाग दिया ये तुरंत मिनट में क्या हो गया है, बदल गया है। तो 9/5 मिनट हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए, तो पहले हम समझेंगे बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है। बाड़ लगाना, क्वेश्चन ये था आपका, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए, तो बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका खेत है, ये रहा कोई आपका फील्ड है वर्गाकार। अब अगर इस खेत में आप कोई, या इस फील्ड में आप कोई फसल वगैरह लगाते हैं तो उसको जानवर वगैरह के नुकसान करते हैं, तो क्या करते हैं लोग कि अपने खेत के चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक घेरा बना देते हैं। वो घेरा खंभों का हो सकता है, वो घेरा तारों का हो सकता है। तो किसी भी फील्ड के चारों ओर खंभे गाड़ देना या फिर तार से उसको घेर देना, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को बाड़ लगाना कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे समझेंगे। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंभे गाड़ता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 4000 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर, 3500 मीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए 48 खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी, ये पहला खंभा और ये दूसरा खंभा, इन 2 खंभों के बीच की दूरी जो दिया है वो 5 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है, 5 मीटर क्वेश्चन में दिया है। 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें आप ये बताएंगे, टोटल 48 खंभे गाड़े गए हैं और 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, और ऐसे ही एक खंभा और होगा 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसे दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो समझने की बात यह है कि अगर 48 खंभे गाड़े गए हैं और 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो कुल कितनी दूरी तय किया जाएगा।
इस हिसाब से जो टोटल दूरी होगी कितना होगी। तो अगर दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है और कुल 48 खंभे गाड़े गए हैं, जैसे ही हम 48 में 5 से गुणा करेंगे तो हमें कुल दूरी निकल करके आ जाएगी कि खंभों की टोटल दूरी कितना है। कि मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि कुल कितने दूरी में खंभे कुल गाड़े गए हैं। तो 8 × 25 = 40 हो जाएगा और 5 × 4 = 20, 4 = 24 हो जाएगा। अब हमें ये बताइए, अगर 48 खंभे गाड़े गए हैं, ये ज्ञात करना है कि ये 48 खंभे टोटल कितना दूरी से घेरे हुए हैं। तो ये दूरी निकल के आ गई है। हमने 48 में जैसे ही 5 से गुणा किया, हमें टोटल दूरी का मान मिल गया। अब ये बताइए, टोटल 240 मीटर दूरी तय करना है और इसी दूरी में हमें जो खंभा गाड़ना है वो खंभा एक सीध में नहीं गाड़ना है, बल्कि एक वर्ग के रूप में गाड़ना है। मतलब एक खंभा यहाँ, कुछ खंभे ऐसे गाड़े जाएंगे, फिर कुछ खंभे ऐसे ही गाड़े जाएंगे, फिर कुछ खंभे ऐसे गाड़े जाएंगे, ताकि क्या बन जाए, एक वर्ग बन सके। तो जब किसी भी चीज को वर्गाकार रूप में गाड़ा जाता है तो हम हमेशा उसके पेरीमीटर की दूरी तय करते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप। अगर ये वर्गाकार क्षेत्र है आपका, ये रहा वर्गाकार क्षेत्र, ये आपका वर्गाकार कोई क्षेत्र है, इस पे अगर आपको खंभे गाड़ना है तो आप खंभे ऐसे ही तो गाड़ोगे। आपके खंभे जो गाड़ने के तरीके होंगे यही तो होंगे। आप ऐसे इस पे खंभों को गाड़ पाएंगे। क्योंकि ये 2D आकृति है इसलिए ये इस बोर्ड पे एडजस्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन खंभे तो आप ऐसे ही गाड़ेंगे। तो जब आप इस प्रकार से खंभे गाड़ रहे हैं तो आप कौन सी दूरी तय कर रहे हैं, आप इस वर्ग के परिमाप को तय कर रहे हैं। परिमाप मतलब बाहर द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो जो परिमाप हम लगाएंगे, परिमाप बराबर, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा, जिसे हम 4a भी कहते हैं। तो परिमाप का कुल वैल्यू कितना दे दिया, 240 हमने फाइंड कर लिया परिमाप का मान, बराबर 4 × भुजा। अब ये इसमें भुजा कर रहा है, जैसे ही हम भुजा का मान ज्ञात करेंगे ये 240 हो जाएगा और ये 4 इधर भुजा कर रहा है तो यहाँ से भाग करेगा ये। तो भुजा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाने वाली है, यहाँ से भुजा का मान 4 × 6 = 24 और 0 60 आ जाएगा। मतलब कि इस वर्ग की जो भुजा थी वो 60 मीटर थी। कितना मीटर थी? और अगर वर्ग की एक भुजा हमें 60 मीटर निकल के आ गई है तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मतलब कि ये सब की सब भुजा 60 मीटर हो जाएंगी। ये सब की सब भुजा 60 मीटर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का, मैं यहां लिख देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a²। ए मतलब भुजा, इसे हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा हमने क्या निकाला है, 60। इस 60 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल बराबर 36 हो जाएगा और डबल 0 उतर जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाने वाला है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया था कि एक वर्गाकार पार्क के भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी कोई वर्गाकार आकृति हो और उसके बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो उसका एक सिंपल फार्मूला है, बेसिक नियम आप लगा सकते हैं। बेसिक नियम क्या है? इस रास्ते के जो पूरा क्षेत्रफल है, मतलब बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्टली फार्मूला से सॉल्व करना चाहें तो उसका सूत्र होता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। कोई सी भी आकृति हो, आयताकार आकृति पर भी यह सूत्र लागू होता है और वर्गाकार आकृति पर भी यह सूत्र लागू होता है।
जब भी किसी आयताकार या वर्गाकार आकृति में बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, सिंपल एक फार्मूला लगा देना है, 2x कोष्टक में l प्लस b प्लस 2x, क्षेत्रफल बराबर जहां पर x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई। इस फार्मूले में x रास्ते की चौड़ाई होती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। l लंबाई है, l फॉर लेंथ मतलब लंबाई, b फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई। 2 इंटू x रास्ते की चौड़ाई, क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर, यहां 3 रख देंगे। लंबाई क्वेश्चन की शुरुआत में कहा था एक वर्गाकार पार्क की लंबाई 18 मीटर है, तो मतलब लंबाई का मान 18 मीटर दे दिया। और आपको ये दिमाग लगाना होगा, ये माइंड लगाना होगा कि अगर आकृति वर्गाकार है, अगर कोई भी आकृति वर्गाकार है, उसकी लंबाई 18 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई भी 18 मीटर ही होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चौड़ाई का मान भी हम 18 मीटर रख देंगे, प्लस 2 इंटू यक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर, मान रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर 2 3 6 हो जाएगा, और ये 18 मीटर है, तो 18 ये मीटर तो उसका एक मात्रक दिया हुआ है, 18 प्लस 18 36 हो जाएगा, और 2 3 6 होता है, 2 3 6 मैं कर देता हूं सर, 18 प्लस 18 प्लस 2 3 6 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 6, कोष्टक में 18 18 36 36 और 6 42। आप सबको पता है कि जब भी कोष्टक खुलता है तो वहां पर गुणा होता है, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणे ये 42 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 2 छक 12 और 4 छक 24 से 25, 252। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, मतलब मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। नोट कर लीजिए। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस फार्मूले से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो कि पूछा हुआ है, 2x कोष्टक में l प्लस b प्लस 2x होता है। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, n क्या है, लंबाई, b क्या है, चौड़ाई। अगर वर्गाकार आकृति है तो जो लंबाई होगी वही उसकी चौड़ाई भी होगी। हमने x का, l और b का मान रखा, आंसर 252 मीटर स्क्वायर आ गया है। अगर इसी सवाल को हम फार्मूला मान लीजिए एग्जाम में हम भूल गए और हम चाहें कि इस सवाल को हम बेसिक से लगाएं, तो कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। आपको ये चीज प्रोवाइड की हुई है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। मतलब ये रास्ता कितना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर। यहां भी कितना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर। इधर भी 3 मीटर चौड़ा और इधर भी कितना मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा। क्योंकि चारों तरफ रास्ता बना है, ये क्या है, ये रास्ता है। चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बताना है, बल्कि हमसे क्वेश्चन में रास्ते का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। किसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आप हमें ये बताएं पहले, अगर हम मान लीजिए ये कोई आकृति है, ठीक, ये कोई आकृति है, ये 2 भागों में, कितने भागों में है, 2 भागों में है। ये वर्ग है और ये रास्ता है। हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इस पूरे बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये एरिया निकाल देते हैं, तो जो बचेगा वो रास्ते का ही क्षेत्रफल होगा। तो बस पहले हम ज्ञात करेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल।
तो वर्ग कोई सा भी हो उसका फार्मूला तो यही होगा, ए स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये यहां से यहां तक 18 मीटर है, इधर कितना बढ़ा है 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, मतलब कि 6 मीटर बढ़ गया है। तो 18 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 24, मतलब कि यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी पूरी ये 24 होने वाली है। कितना होने वाली है 24। अगर ये वर्गाकार आकृति थी तो ये रास्ता भी तो वर्गाकार ही होगा ना भाई, बस आंसर आ गया। अब ये भुजा का मान कितना आ गया 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब इस छोटे वाले वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर क्षेत्रफल बराबर छोटे वाले वर्ग की भुजा कितना दिया था 18, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324। अब हमें यही एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, हमसे ये वाला एरिया पूछा हुआ है, ये तो वर्ग अपने जगह पे, हमसे ये सब एरिया पूछा है, ये वाला एरिया रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इस अगर पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से अगर हम इस रास्ते के एरिया को निकाल देते हैं, मतलब ये पूरा रास्ता का एरिया है सब कुछ, अगर इस पूरे एरिया में से हम इस वर्ग को ही गायब कर दें तो जो बचेगा वो रास्ते का ही तो क्षेत्रफल बचेगा बस। तो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या था बड़े वाले वर्ग का, रास्ता सहित 576, उसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले वर्ग को, मतलब 324 को, और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहां पर 252 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। नोट करिए, ठीक है, उतना थोड़ी कोई ध्यान। का क्षेत्रफल